गुड मॉर्निंग, ओम शांति। मेरा नाम कुणाल है। आज है 9 अप्रैल 2026। आज हम अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे 29 अप्रैल 1971 की। स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। बेहद के पेपर में पास होने का साधन। आज भट्टी की समाप्ति है, वह भट्टी के प्रैक्टिकल पेपर का आरंभ है। अभी आप कहाँ जा रहे हो? पेपर हॉल में जा रहे हो या अपने अपने स्थानों पर? अब पेपर हॉल समझेंगे तब प्रैक्टिकल में पास होकर दिखाएंगे। ऐसे नहीं समझना कि अपने घर जा रहे हैं, नहीं, बड़े से बड़े कोर्स पास करके बड़े से बड़ा इम्तिहान देने के लिए हॉल में जा रहे हैं। सेंटर पर जब तक पढ़ाई करते हो तब वह गया स्कूल की पढ़ाई। लेकिन जब मधुबन वरदान भूमि में डायरेक्ट बाप दादा व निमित्त बने हुए सभी बड़े महारथियों द्वारा ट्रेनिंग लेते हो तो पढ़ाई करते हो ना, मानो कॉलेज व यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो। स्कूल के पेपर व यूनिवर्सिटी के पेपर में फ़र्क होता है, पढ़ाई में भी फ़र्क होता है। तो इस भट्टी में ट्रेनिंग लेना अर्थात यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनना है। तो अभी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पेपर के बाद ही स्टेटस की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भट्टी में आने के बाद जो प्रैक्टिकल पेपर में पास हो निकलने हैं, उन्हों को वर्तमान और भविष्य स्टेटस और स्टेज प्राप्त होती है। तो ये कॉमन बात नहीं समझना। भले पहले सेंटर्स पर पढ़ाई करते रहो और पेपर भी देते रहो, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का पेपर है। ये यूनिवर्सिटी का पेपर है। बाप दादा द्वारा तिलक व छाप लगाने के बाद अगर कोई प्रैक्टिकल पेपर में फेल हो जाता है तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर के लिए फेल का दाग रह जाएगा। इसलिए अगर कोई भी फेल होने का संस्कार व अपनी चलन महसूस होती हो तो आज के दिन वह रहा हुआ दाग, वह कमज़ोर की चलन व संस्कार मिटाकर जाना, जिससे ही पहले हॉल में जाए पेपर में फेल ना होने पाए। समझा? यह पेपर तो दे दिया, वह तो सहज है, लेकिन फाइनल नंबर व मार्क्स प्रैक्टिकल पेपर के बाद ही मिलते हैं। तो ये स्मृति और दृष्टि दोनों को परिवर्तन में लाकर जाना है। स्मृति में क्या रहे कि हर सेकंड मेरा पेपर हो रहा है। दृष्टि में क्या रहे कि पढ़ाने वाला बाप और पढ़ने वाले में स्टूडेंट आत्मा है। यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि बदलकर जाने से फेल नहीं होंगे, लेकिन फुल पास होंगे। तो भट्टी में कोई साधारण बात नहीं समझना। यह भट्टी की छाप और तिलक सदा कायम रखना है। जैसे यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट सर्विस दिलाता है, पद की प्राप्ति कराता है, ऐसे ही यह भट्टी का तिलक व छाप सदा अपने पास प्रैक्टिकल में कायम रखना। यह बड़े से बड़ा सर्टिफिकेट है। जिसको सर्टिफिकेट नहीं होता है वह कभी भी कोई स्टेटस नहीं पा सकते। इस रीति से यह भी सर्टिफिकेट है। भविष्य व वर्तमान पद की प्राप्ति का व सफलता का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट को सदैव संभाला जाता है, अलबेलेपन से खो जाता है। अभी भी माया के अधीन यानी वश होकर पुरुषार्थ में अलबेलेपन नहीं लाना। नहीं तो आप समझेंगे हमको सर्टिफिकेट है, लेकिन माया व रावण सर्टिफिकेट चुरा लेती है। जैसे आजकल के डाकू व पॉकेट काटने वाले ऐसा युक्ति का काम करते हैं जो बाहर में कुछ भी पता नहीं पड़ता है, अंदर खाली हो जाता है। इस प्रकार अगर पुरुषार्थ में अलबेलेपन लाया तो रावण अंदर के सर्टिफिकेट चुरा लेगा और आप स्टेटस पा नहीं सकेंगे। इसलिए अटेंशन, समझा? यह ग्रुप सर्विसेबल तो है, अभी क्या बनना है? जैसे सर्विसेबल हो वैसे ही अभी सर्विस में एक तो त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरना है और दूसरा रूहानियत की एसेंस भरना है। तब तीनों बातों में मिल जाएंगे, सर्विस, सेंस और एसेंस। एसेंस सूक्ष्म होता है ना, तो यह रूहानियत का एसेंस और त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरने से सर्विसेबल के साथ सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। तो सेंस और एसेंस कहाँ तक भरा है? तो यह रूहानियत का एसेंस और त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरने से सर्विसेबल के साथ
सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सेंस और एसेंस कहाँ तक हर एक ने अपने अंदर भरा है वह चेक करना है। अभी समय है, जैसे पेपर हॉल में जाने से पहले 2 घंटे आगे भी तैयारी करके जाते हो, आपको भी पेपर हॉल में जाने से पहले अपने को तैयार करने के लिए भी समय है। जैसे सुनाया था ना कि ब्रह्मा कुमार के साथ में तपस्वी कुमार भी दिखाई दे। वह अपने नैनों से, चेहरे से रूहानियत धारण की है, जो जाते ही अलौकिक न्यारे और जब से प्यारे नज़र आओ। न सिर्फ भट्टी वालों को, लेकिन जो भी मधुबन में आते हैं उन सभी को यह धारणाएं विशेष रूप में करनी है। अभी सक्सेस रही इन्हों की पढ़ाई की रफ्तार में से आप संतुष्ट हो? आप भट्टी की पढ़ाई से अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हुए? कुछ रहा तो नहीं हुआ, अभी ना रहा और फिर अब क्या रहेगा क्या? यह अपनी सेफ्टी वर्क का साधन ढूंढते हैं। समझते हैं कि कुछ भी हो जाए तो क्या कह सकेंगे ना, लेकिन इससे भी यह कमज़ोरी आ जाती है। इसलिए यह सिर्फ फिर भी कभी नहीं सोचना, अभी भी फेल नहीं होना, ऐसा सोचो। अभी भी हैं और जन्म जन्मांतर की गारंटी, कभी भी फेल नहीं होंगे। इसको कहा जाता है फुल पास। कुमारों की विशेषता है कि जो चाहे वह कर सकते हैं। यह विल पावर ज़रूर है, लेकिन हर संकल्प, हर सेकंड विल करने की विल पावर चाहिए। बच्चे जो सभी विल किया जाता है ना, जो कुछ होता है वह विल करते हैं, जो कुछ होता है वह विल करते हैं। तो आप लोग भी वारिस बनते हो तो बनते भी हो। तो जैसे और विल पावर है, वैसे सभी कुछ विल करने की विल पावर चाहिए। ये यहाँ से भर कर जाना। जब सभी कुछ विल कर दिया तो क्या बन जाएंगे? नष्टो मोहा। जब मोह नष्ट हो जाता है तो मधुबन, तो बंधन मुक्त बन जाते हो। एंड बंधन मुक्त ही योग युक्त व जीवन मुक्त बन सकता है। समझा? संगम युग का आपके पास सभी खजाना कौन सा है? ज्ञान खजाना के बाप ने दिया, लेकिन अपना अपना खजाना कौन सा है? यह समय और संकल्प। जैसे बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोग भी जो स्मृति में, उसको भी पूरा विल करना है। जैसे स्थूल खजाने में से जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हो, वैसे ही इस समय का यह खजाना, समय और संकल्प, इसमें भी आप जो प्राप्त करना चाहो वह इन्हीं द्वारा प्राप्त कर सकते हो। सारी प्राप्ति का आधार संगम युग का समय और श्रेष्ठ स्मृति का अर्थात याद है। यही खजाना है, इसको ही विल करना है। पूरा ही विल करके जा रहे हो ना? कुछ जेब खर्च रखा है? आई विल के साथ थोड़ा बहुत कोने में छिपाकर तो नहीं रखा? जेब बिल्कुल खाली है। कुमारों की एक गीत बाबा ने सुनाया। आजकल तो मधुबन का हर कोने खाली नहीं है, लेकिन हर स्थान पर सितारों की रिमझिम नज़र आती है। तो खाली क्यों करते हो? जब सूर्य व्यक्ति से अव्यक्त होते हैं तब सितारे स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो बाप व्यक्त से अव्यक्त हुए विश्व को सितारों के रिमझिम दिखाने के लिए, तो ख्याली क्या क्यों कहेंगे? स्थूल सूर्य को कहते हैं अस्त हो गया, लेकिन यह ज्ञान सूर्य व्यक्ति से अव्यक्त रूप में, लेकिन सितारों के साथ है। साकार रूप से सदा साथी नहीं बन सकते। सरकार के होते हुए भी सदा याद में रहने के लिए अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त साथी समझते थे। तो अब भी सदा साथ अव्यक्त रूप में ही हो सकता है, क्योंकि अव्यक्त रूप व्यक्त शरीर के बंधन से मुक्त है। तो आप सभी को भी सदा साथ देने के लिए इस शरीर की स्मृति से
दूर करने के लिए यह अव्यक्ति पाठ चल रहा है। बाप दादा तो हर समय सर्व बच्चों के साथ ही हैं। पहले पहले एक गीत बनाया था ना, क्यों और आधीर माता, यह गीत बहनों ने सुनाया। अभी भी हर एक का सदा साथी हूँ, लेकिन जो चाहे अनुभव करे। अभी अनुभव करने के लिए जैसे बाप अव्यक्त वैसे व्यक्त बनकर ही अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव से परे अव्यक्त देश की स्मृति स्वरूप में एकरस स्थिति साक्षी बनने से ही कर सकते समय हैं, ही कर समय साथ का अनुभव कर पाएंगे। समझा?